नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों का रुख करेंगे लखनऊ से खबर, जहां पर थोड़ी देर में यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो संगठन महामंत्री सुनील बंसल बैठक में मौजूद रहेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर के ये बैठक बीजेपी की बताई जा रही है कि बड़ी बैठक ये मानी जा रही है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। साथ ही संगठन विस्तार और मिशन 2022 को लेकर भी आज इस बैठक में रणनीति बीजेपी तैयार कर सकती है। तो बीजेपी अपनी कमर कसकर तैयार नजर आ रही है और ऐसे में इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि आज बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। तो बीजेपी की इस बड़ी बैठक में यह अनुमान जताया जा रहा है कि संगठन विस्तार और 2022 को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। यानी कि 2022 का जो मिशन बीजेपी ने अपनी तरफ से तैयार किया है, उसको लेकर के रणनीति इस बैठक में बनाई जा सकती है। तो संगठन विस्तार और मिशन 2022 को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। थोड़ी देर में यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक मानी जा रही है कि जल्द ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पहुंचेंगे। उनकी अध्यक्षता में इस बैठक की शुरुआत होगी। आदित्य द्विवेदी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो पूरा बैठक बीजेपी ने रखा है और स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है, कौन कौन से बड़े मंत्री इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्या रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, ये संगठन की बैठक है। सुनील बंसल इसमें रहेंगे, राधा मोहन राय रहेंगे। इसके अलावा जो बैठक का मुख्य फोकस रहेगा वो, क्योंकि अभी ग्राम प्रधानी के चुनाव, पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर के भाजपा ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर तैयारी की है। भाजपा की जो तैयारी है उसमें सीधा उद्देश्य है कि एक मैसेज देना चाहती है विधानसभा चुनाव से पहले कि किसी भी सूरत में वो किसी भी फील्ड में, राजनीतिक फील्ड में पूरी तरह से उनका वर्चस्व है। हालांकि अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में ये वर्चस्व सपा और बसपा का हुआ करता था, लेकिन भाजपा एक मैसेज देना चाहती है विधानसभा चुनाव से पहले कि वो हर क्षेत्र में पूरी तरह से काबिज हो चुकी है और प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ संगठन स्तर पर उसका बहुत बड़ा एक तैयारी हो चुकी है। और किस तरह से मंडल स्तर पर हर जिले में किन किन पदाधिकारियों को तैनात करना है, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। कोई भी चूक ना होने पाए, इसको लेकर के पूरी रणनीति बनेगी और उसके बाद उसको वो इम्प्लीमेंट में लाएंगे कि कहां पर किन एक जिले में अगर बैठालना है तो कितने लोगों को बैठालना है और किस तरह से एक एक ग्राम प्रधान की सीट पर निगाह रखी जाएगी। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हो सकती है। संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और 2022 के तहत ये बैठक हो सकती है कि 2022 के मिशन को लेकर के रणनीति इसमें बीजेपी तैयार कर सकती है। तो मेरठ से खबर, जहां पर अधिवक्ता ओंकार सिंह सुसाइड केस ने तूल पकड़ लिया है। 16 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो गुस्से में वकील नजर आ रहे हैं ओंकार केस को लेकर के, अब उन्होंने चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी जानकारी अब तक हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर चक्का जाम करने का ऐलान वकीलों की तरफ से किया गया है। बेगमपुर चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये वकील और मेरठ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए मेरठ से, जहां पर वकीलों की भीड़ यहां इकट्ठी हो चुकी है। ओंकार केस में अब नया मोड़ आ चुका है। दरअसल 16 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से वकीलों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मेरठ में चक्का जाम करने का ऐलान वकीलों ने कर दिया। यहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती भी आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन यहां पर सतर्क तौर पर नजर आ रही है। तो सतर्क है पुलिस प्रशासन और लगातार यही कोशिश कि किसी भी तरीके से इन वकीलों को शांत कराया जा सके, लेकिन वकील गुस्से में नजर आ रहे हैं कि 16 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस ने आखिर कोई खुलासा क्यों नहीं किया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ अतुल शर्मा मेरठ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब तक इस पूरे मामले में क्या अपडेट मिल रहा है? मैम, मामला पूरा यह है कि जो पुलिस है वो अभी इस पर कार्रवाई नहीं कर पाई है। चारों तरफ मेरी आप देख सकते हैं पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि आज बेगम पुल पर चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम को लेकर के ही यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे कि शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर धरना हो सके, कोई परेशानी आम जनता के लिए ना हो। लेकिन जब चक्का जाम होगा तो आम जनता के लिए बड़ी परेशानी होगी। वकीलों का आक्रोश बहुत ज्यादा है, क्योंकि 16 दिन हो चुके हैं ओंकार सिंह तोमर की अभी तक जो आरोपी हैं
उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक व्यक्ति को उसने अपने आप आत्महत्या की है, 2 व्यक्तियों ने सरेंडर किया है, लेकिन 11 आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। कोई भी व्यक्ति उनमें से ना तो पुलिस गिरफ्तार करवा रही है, ना ही कुछ, जिसमें सबसे मेन नाम आता है विधायक दिनेश खटीक जी का। खटीक जी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर पा रही है। वकीलों का कहना अतुल, है इसके कि पीछे का क्या कारण बताया जा रहा है? अतुल, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है आखिर, कि पुलिस आखिर गिरफ्तारी बीजेपी विधायक की क्यों नहीं कर पा रही है, अगर गुनहगार के तौर पर उनका नाम सामने आया है? नहीं कर पा रही है जी, क्या इसके पीछे कोई बड़ा हाथ नजर आ रहा है? क्या उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है? मैम, वकीलों अधिवक्ताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। संरक्षण के तहत ही पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी विधायक, प्रेजेंट विधायक का नाम सामने आया है, 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा गया था। उस नोट में बीजेपी विधायक दिनेश खटीक का नाम बताया गया है। उसमें यह है कि दबाव बनाने के कारण ही ओमकार सिंह तोमर ने आत्महत्या की है। तो क्या करा जा सकता है? बीजेपी विधायक को गिरफ्तार करना इतना सुनिश्चित नहीं है, पुलिस को आसान नहीं लग रहा है। पुलिस सरकार के दबाव में दिनेश खटीक को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। तो जब सुसाइड नोट में 14 लोगों का नाम का जिक्र था, उसमें से आपने भी अभी बताया कि कैसे इसमें 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन वहीं पर सवाल ये उठता है कि जो अब तक 11 लोग हैं, ना तो पुलिस 11 लोगों का पता लगा पाई है और ना ही दिनेश खटीक, जो आप दिनेश खटीक बता रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर पाई है। तो आखिर कहाँ चूक रही है पुलिस? जो वकीलों का कहना है कि यहाँ पर जो विधायक है, सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है। मेरे पीछे चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है, भारी मात्रा में पुलिस है, लेकिन फिर भी दिनेश खटीक पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कारण यह है कि वो सरकार में है, सरकार में होते हुए। ठीक, अतुल, यहाँ पर फिलहाल कैसा माहौल आप महसूस कर रहे हैं? कैसा माहौल आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है? क्योंकि हमने वकीलों की भीड़ भी दिखाई है लोगों को, और साथ ही जिस तरीके से पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पर की गई है, तो इस वक्त वहाँ क्या माहौल है? मैं माहौल यह है, शांतिपूर्वक तरीके से धरना चल रहा था। वकीलों को प्रशासन ने समझाया है कि यहाँ से जाम हटाएं, जाम हटाने के बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी, जल्दी से जल्दी सुनिश्चित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बलिया में दबंगों ने युवक को सरेराह जमकर पीटा है। सीओ सिटी आवास के पास ही युवक को जमकर पीटा है और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किराए पर रिक्शे को लेकर के विवाद हुआ था, तो किराए पर रिक्शा लेने को लेकर के ये विवाद बताया जा रहा है, जिसके तहत यहां जमकर पिटाई एक शख्स की कर दी गई है। पुलिस ने एक आरोपी को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रिक्शा चालक जो कि किराए को लेकर के ही ये विवाद शुरू हुआ, उसके तरफ से भी, और इसके बाद से इस रिक्शा चालक को पीटना शुरू कर दिया। तो बलिया में दबंगों ने युवक को सरेराह जमकर पीटा है और अब इस मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एक की गिरफ्तारी कर ली है, बाकियों का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है पुलिस। तो पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो किराए पर रिक्शे को लेकर के विवाद शुरू हुआ था और ये झड़प देखने को मिली बलिया में। तो बलिया में जिस तरीके से दबंगों की दबंगई लगातार सामने आ रही है, इस पर पुलिस प्रशासन भी कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। बलिया में दबंगों ने एक बार फिर से एक युवक को सरेराह पीटा है। तो सीओ सिटी आवास के पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर इस रिक्शे को लेकर के एक विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद से इस रिक्शे वाले को जमकर के दबंगों ने पीट दिया। तो ये विवाद जब शुरू हुआ, इस पूरे मामले में अब तक एक की गिरफ्तारी की जा चुकी है, बाकी लोगों की तलाश जारी है। तो बलिया में दबंगों ने युवक को सरेराह जमकर पीटा है। तो ये वो वीडियो वायरल जो हुआ था, ये वही वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बलिया से देख सकते हैं कि कैसे इस बलिया में एक युवक को सरेराह जमकर पीटा गया है। तो दबंगों की दबंगई देखिए कि किस तरीके से इनके हौसले यहाँ पर बुलंद नजर आ रहे हैं, और ये बीच राह पर एक युवक को बीच राह पर लेकर आते हैं और इस तरीके से जमकर पीटना उसे शुरू कर देते हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि क्या संदेश लोगों के बीच में यहाँ पर जा रहा है। लेकिन अब तक इस मामले में एक की गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली है, यानी पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और अब तक एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। बलिया का ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर एक शख्स को बीच सड़क पर ला करके जमकर दबंगों ने पिटाई की है। तो दबंगों में पुलिस का खौफ जरा भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे खबरें लगातार सामने आती रहती है। पर इस मामले पर अब तक पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस की तरफ से एक की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। तो किराए पर रिक्शा को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद से दबंगों ने इस युवक की पिटाई शुरू कर दी।
तो सरेराह इस युवक की पिटाई दबंगों ने की है। तो बलिया का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बलिया से दिखा रहा है। इसमें एक युवक को मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि युवक को किराए को लेकर मारपीट की गई है, रिक्शा के किराए को लेकर। और इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जो मुख्य अभियुक्त वीडियो में नजर आ रहा है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो उसके अन्य साथी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों को भी इसमें गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जो मारपीट पे जो युवक पिटाया जा रहा है वो अपने आप को ये बता रहे थे कि मैं खजूरी थाने पे कार्यरत हूँ, फॉलोअर के रूप में मैं काम करता हूँ। जी, इसमें बताया जा रहा है कि वो युवक जो है वो खजूरी थाने पे फॉलोअर का काम करता है। वहाँ से यहाँ रिक्शा में आया था बलिया और यहाँ पर किराए को लेकर आपस में दोनों पक्षों की कुछ मारपीट हुई है जिसका वीडियो वायरल हुआ है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त मारपीट करता नजर आ रहा है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें युवक को जेल भेजा जा रहा है। जो अन्य युवक वीडियो में नजर आ रहे हैं उनकी शिनाख्त करके उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं पुलिस की। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इसमें तो बलिया की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस वीडियो में देखिए कि कैसे दबंग अपनी दबंगाई दिखाते हुए इस युवक को पहले बीच सड़क पर घसीटते हैं, उसके बाद से उसे जमकर पीटना शुरू कर देते हैं। और ये शख्स यहाँ पर गुहार लगा रहा है छोड़ने की, लेकिन फिर भी ये दबंग इसे बख्श नहीं रहे हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ मनोज राय संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि बलिया का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है अब तक इस मामले में क्या अपडेट है? आपको बताते चले कि फॉलोअर की पिटाई के मामले में जो कि सीओ साहब के बंगले के सामने दबंग मार रहे पिट कर रहे थे, उसमें एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आगे बढ़ रही है और ये माना जा रहा है कि जो भी उसमें संलिप्त थे सभी पुलिस के कस्टडी में होंगे, पुलिस गिरफ्तार कर चुकी होगी। और इस तरह के हरकत से तो एक तरह से बलिया शर्मसार हुआ ही है, जो कि इस तरह की कभी घटनाएं नहीं होती थी कि सरेआम किसी के ऊपर मारपीट किया जाए सड़क पर। लेकिन यह पहली घटना इस तरह की होगी बलिया में कि सरेआम किसी की पिटाई की जा रही हो, और यह भी कि वो अभी कह रहा हो कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ और इसके बावजूद भी उसकी पिटाई हो रही हो और बाकी लोग तमाशबीन बन करके देख रहे हो। यह बहुत ही शर्मनाक घटना थी, शर्मनाक बात थी बलिया के लिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बलिया की ये खबर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दबंग अपनी दबंगाई खुलेआम दिखा रहे हैं और दबंगों में जरा भी कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा है कि किस तरीके से एक शख्स को इस सरेराह पीटना शुरू कर देते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम बलिया से लगातार दिखा रहे हैं। खबर बरेली से, जहां पर बरेली, मेरठ और मथुरा की विकास योजनाओं को परखेंगे ऊर्जा मंत्री। तो आज से 3 दिनों तक 3 जिलों का प्रवास करेंगे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। तीनों जिलों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का हाल जानेंगे। तो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, जिसके बाद से वो यहाँ के ऊर्जा विभाग की तरफ से जायजा लेंगे कि उनका कार्य कैसा चल रहा है और कहां पर क्या कमी है। तो उसको लेकर के ये दौरा बताया जा रहा है। आज से 3 दिनों तक जिलों का प्रवास करेंगे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। 3 जिलों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का हाल जानेंगे, यानी जायजा लेने के लिए वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और पहुंचेंगे। साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे। तो बरेली, मेरठ और मथुरा की विकास योजनाओं को परखेंगे श्रीकांत शर्मा। तो ऊर्जा मंत्री है श्रीकांत शर्मा, जो कि इन 3 जिलों के तरफ जो कार्य करवाए गए हैं उन कार्यों का जायजा लेने के लिए यहां पहुंचेंगे। तो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बैठक भी करेंगे और बरेली, मेरठ और मथुरा की विकास योजनाओं को परखने के लिए ऊर्जा मंत्री यहां पहुंचने वाले हैं। 3 दिनों तक 3 जिलों का प्रवास करेंगे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और श्रीकांत शर्मा बरेली, मेरठ और मथुरा की विकास योजनाओं का जायजा लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। तो यानी 3 दिनों का ये दौरा बताया जा रहा है। 3 दिनों तक
वो 3 जिलों का रुख करेंगे। इस पर अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो 3 दिनों का ये दौरा बताया जा रहा है, 3 अलग अलग जिलों का श्रीकांत शर्मा का, तो किस तरीके से वो जायजा लेने का काम यहाँ पर करेंगे? बिल्कुल, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज अपने 3 दिवसीय पश्चिम दौरे पर निकल रहे हैं, जिसमें वो बरेली, मेरठ और मथुरा की विकास परियोजनाओं को देखेंगे, अफसरों के साथ बैठक करेंगे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। आज जहां वो पहले दिन बरेली पहुंचेंगे और बरेली में विकास भवन में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की जो विभिन्न योजनाएं बरेली मंडल में चल रही हैं उसको लेकर अफसरों से फीडबैक लेंगे, दिशा निर्देश जारी करेंगे। खासतौर पर ऊर्जा विभाग की जो विद्युतीकरण की विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं उसको लेकर भी अफसरों के साथ फीडबैक लेंगे। जिसके बाद वो मेरठ के लिए रवाना होंगे, जहां मेरठ में पार्टी जो कोर ग्रुप की बैठक है, जो जिला कमेटी की बैठक होती है कोर ग्रुप की, उसमें वो शामिल होंगे, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर जो रणनीति पार्टी की तरफ से तय की गई है उस पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होगी। और शनिवार को शाम को वो वृंदावन पहुंचेंगे, जहां पर वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के बाद रात्रि विश्राम मथुरा में करेंगे और सुबह मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो ये लगातार उनके 3 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें वो ऊर्जा से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक और साथ ही विभिन्न निजी कार्यक्रमों में भी शिरकत करने का कार्यक्रम है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इसके तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर हरदोई से, जहां महिला प्रधान संगीता राठौर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। नरधिरा गांव की महिला प्रधान है संगीता राठौर। गांव के 4 लोगों ने डीएम अविनाश कुमार से शिकायत की है। विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने का गंभीर आरोप उन पर लगा है। डीएम अविनाश कुमार ने जांच के लिए कमेटी का गठन भी कर लिया है। तो संगीता राठौर के पति ने आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उच्च अधिकारियों पर दबंगों का साथ देने का आरोप लगा है। पंचायत घर के लिए चुनी गई जमीन पर 2 लोगों ने कब्जा किया है। कई बार उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की जा चुकी है। जमीन को अब तक कब्जा मुक्त नहीं करवाया गया है। तो इसको लेकर के ये गंभीर आरोप नरधिरा गांव की महिला प्रधान संगीता राठौर पर लगाए गए हैं। तो हरदोई में महिला प्रधान संगीता राठौर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। नरधिरा गांव की महिला प्रधान है संगीता राठौर। तो जमीन पर जो कब्जा किया गया है कुछ लोगों की तरफ से, इसको लेकर के लगातार प्रधान के पास शिकायतें ग्रामीणों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करवाई गई है। जमीन को अब तक कब्जा मुक्त नहीं करवाया गया है। साथ ही मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है प्रधान पर। तो पंचायत घर के लिए चुनी गई जमीन पर 2 लोगों ने कब्जा किया हुआ था और कई बार ग्रामीणों की शिकायत करने के बाद भी अब तक इस पूरे मामले पर शिकायत नहीं सुनी गई है, ना ही कोई कार्रवाई हो पाई है। तो संगीता राठौर के पति ने आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया है। कहा कि मतलब वो ऐसा है, पानी नहीं न उसको तालाब पहुंचे। तो क्या समस्या है इस नाली को लेके आपको? नाली की समस्या देखिए, मंदिर के ऊपर से 2 रोते हैं, आप देखिए, इधर से देखिए। कार हमने खड़ंजा नया और मरम्मत भी करवाई, नई नाली बनवाई, शौचालय बनवाया, सामुदायिक शौचालय बनवाया और आवास आए थे, आवास बनवाए और जो वो था पंचायत घर की जगह चुनी गई थी वो खाली नहीं हो पाई। कई बार हमने उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन दी, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, वो अभी अधूरा पड़ा है, उसमें कोई काम नहीं हो पाया। अच्छा, आपने जो अपनी ग्राम सभा में विकास कार्य करवाया था, क्या इसका लेखा जोखा सब आपके पास मौजूद है? लेखा जोखा सब हमारे पास है, सारा मौजूद है, सब मौजूद है। मैं नरधिरा गांव में मौजूद हूं। हमारे साथ गांव के जितने भी लोग हैं, जितने पीड़ित लोग हैं, हमारे सामने आप देखिए, पीछे हमारे सामने सब मौजूद हैं। यहाँ इतना इस गांव में दर्द है कि कोई बयां नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ माता जी मौजूद हैं, इनका ये घर है, घर में ना तो गेट है न कमरा है, पूरा ऊपर छत के ऊपर पन्नी पड़ी हुई है। ये लोग कैसे गुजारा करते होंगे बारिश में, ठंड में और गर्मियों में? इसको इस दर्द को बयां करने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम गांव पहुंची है। ये माता जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे पूछो क्या समस्या है। माता जी खुल के बताइए। समस्या बाबूजी हमारे जो है, हमारे तरह के पति परेशान बहुत ज्यादा है, हमें रहने की कहूँ व्यवस्था नहीं। 5 साल हो गए हैं प्रधान कभी डीएम के यहाँ गई हैं? डीएम साहब के यहाँ फरियाद लेकर ग्राम
ग्राम प्रधान से आप लोगों ने की बात क्या रिस्पांस मिला है आप लोगों को ग्राम प्रधान के द्वारा? हमने बाबूजी खुशामद घर के पाए ले थी और कुछ सुनाई मिलो हमें। तो इन लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान से लेकर सेक्रेटरी तक शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ के कुछ ग्रामवासी कह रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब 2000 रुपए लेकर के मामला रफा दफा कर दिए, लेकिन कहानी यहीं तक नहीं रुकी। यहाँ के लोग पहुंचे हरदोई डीएम ऑफिस, वहाँ फरियाद लगाई। जब वहाँ से टीम की गठित हुई, टीम गांव पहुंची, तब यहाँ के मामला कई खुलासा ऐसे सामने आए हैं जिसको देखकर ग्रामवासी चकित रह गए हैं। हमारे सामने देख लीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।